बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको सुबह के वक्त पढ़ने का वजीफ़ा बताऊँगी। इस वजीफ़ों को करने के बाद आपको इंशाअल्लाह फिर किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजीफ़े से बड़े हाजत पूरे होते हैं। ये वजीफ़ा सुबह ही सुबह पढ़ना है और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। चलो मैं अब आपको वजीफ़ा बताती हूँ। सुबह सुबह उठकर फ़ौरन ये वजीफ़ा पढ़ लें। 3 मरतबा पढ़ना है। मेरे भाइयों और बहनों, सुबह उठने के साथ ही जो आपकी हाजत होगी, जो भी आपकी परेशानी होगी और आपकी हर ख्वाहिश और मुरादें इस तरह पूरी हो जाएंगी। उठने के फ़ौरन बाद ही ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहो तो आप बिस्तर पर बैठ कर पढ़ सकते हो या चाहो तो मुंह हाथ धोने के बाद भी पढ़ सकते हैं। सुबह उठने के बाद ये वजीफ़ा खाली पेट पढ़ने का है। आपको पूरे दिन खाली पेट नहीं रहना है। सबसे पहले जैसे ही आप सुबह उठ गए हैं तो ये वजीफ़ा शुरू कर दें। जैसे ही आपकी आँख खुल गई फ़ौरन आप कोशिश करें कि आप पढ़ लें, कहीं बाद में आप भूल नहीं जाएं। अगर गलती से भूल गए हैं और मुंह हाथ धुलने के बाद अगर याद आ जाए तो फ़ौरन आप उसी वक्त पढ़ लें। खाने के बाद नहीं पढ़ना है, नाश्ते से पहले पढ़ लें। आपको ये वजीफ़ा नाश्ते से पहले करना है। जिस वक्त भी आपने याद आ जाए फ़ौरन ये वजीफ़ा करना है। मसलन आप फ़ौरन सोकर उठे हो, फ़ौरन आँख खुली है तो आप उस वक्त ये पढ़ लें। अगर आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं तब भी आप पढ़ सकते हैं और अगर आपको नाश्ता करने के बाद याद आता है तो फिर आप नहीं पढ़ें, फिर कल ही पढ़ सकते हैं। खाली पेट पढ़ने का ही वजीफ़ा है। अब मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको अव्वल और आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़नी है। बिना दरूद के कोई वजीफ़ा कबूल नहीं होता। कोई दुआ मांगने के पहले, कोई भी दुआ पढ़ने से पहले अगर हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह तवक्कल रखें, अल्लाह पे यकीन रखें। अल्लाह ताला दरूद शरीफ के साथ की गई दुआ और वजीफ़ा कबूल करते हैं और उसे रद्द नहीं करते। इसलिए हमें कोई भी अमल या दुआ मांगने से पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ना लाजमी है। फिर हमारे दुआ फ़ौरन कबूल होती नज़र आ जाती है। आपने सबसे पहले जब दरूद शरीफ 3 बार शुरू में पढ़ लें, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है या कादिरू 7 बार आपको या कादिरू पढ़ना है। या कादिरू पढ़ने के बाद आपको 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपको 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। फिर आपको 7 मरतबा पढ़ना है या रब्बना या रब्बना। फिर उसके बाद आपको 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। मैं एक बार और आपको ये वजीफ़ा रिपीट कर देती हूँ। आपको अव्वल में 3 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपको 7 बार या कादिरू पढ़ना है। उसके बाद आपको 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपको 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है। फिर सूरह कौसर के बाद आपको 7 यानी 7 मरतबा आपको या रब्बना पढ़ना है। उसके बाद फिर आप दरूद शरीफ 3 बार पढ़ के अपना वजीफ़ा कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप हाथ उठाकर जिस मकसद के लिए भी, जिस हाजत के लिए भी ये वजीफ़ा पढ़े हैं उसके लिए आप अल्लाह ताला के सामने हाथ उठा के सजदे में जाकर गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह से अपनी हाजत को बयान करें। इस वजीफ़े की बरकत से, दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और मैं एक बात और आपको बताते चलूँ, हर अल्लाह के कलाम, हर अल्लाह के दुए में और वजीफ़े में बहुत ताकत है, बस हम उसे यकीन और तवक्ल के साथ नहीं करते। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हम कहते हैं कि हमारे वजीफ़े कबूल नहीं होते। हमारे वजीफ़े कबूल नहीं होने के पीछे वजीफ़े में कमी नहीं होती,
کمی ہمارے وظیفے کو کرنے میں ہوتی ہے، جیسے ہم اللہ پہ یقین اور توکل کے ساتھ نہیں کرتے، ہم شاید لگا دیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ پہ شاید کبھی نہیں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دو جہاں کا مالک ہے، وہ اس کی ہی مرضی سے ہر کام ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ایک دم یقین سے، توکل سے یہ بات کہنا ہے کہ اللہ تو کر دے۔ اور دیکھیے جب آپ یقین سے بولیں گے تو اللہ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ اور نا امیدی کفر ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم بنا وضو کے شروع کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ بنا وضو کے شروع کر دیتے ہیں۔ تو پلیز آپ 5 وقت کی پابندی نماز کی کریں، اور اس کسی 5 وقت کی نماز کی کسی ایک نماز کے بعد آپ وہیں جائیں نماز پر بیٹھ کر کوئی بھی وظیفہ، اس وظیفے کو نہیں کہہ رہی ہوں، اس وظیفے کو تو صبح کرنا ہے، کسی اور وظیفے کو آپ جائے نماز پر بیٹھ کر وضو کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے وظیفہ کریں۔ اور اسے بھی جو میں بتائی ہوں صبح کے وقت بستر پہ کرنا ہے، تو اسے کوشش کریں کہ آپ فجر کی نماز کی بات کریں۔ اگر فجر کی نماز آپ کی چھوٹ جا رہی ہے تو آپ بستر پہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ یہ منہ سے کرنا ہے، منہ سے اس کو دعا پڑھنی ہے اور اپنے لیے، اپنی کامیابی، اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو آپ ہر وظیفوں کو وضو کے ساتھ کوشش کریں کہ وضو کے ساتھ کریں، کیوں نہ آپ سو کے اٹھی ہیں تب بھی آپ کوشش کریں کہ وضو بنائیں، اس کے بعد وضو کے بعد اس کو کریں۔ تو پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، ہر حاجت قبول ہوگی، ہر وظیفہ قبول ہوگا۔ اور ہم لوگ کوئی بھی وظیفہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اپنی آس پاس اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو بتا دیں میں یہ دعا پڑھنے جا رہی ہوں، یہ دعا میں سوچ رہی ہوں پڑھوں۔ کچھ بھی آپ کسی سے ذکر نہ کریں، پہلے آپ اس پر عمل کریں، اس کے بعد پھر آپ دوسرے کو بتائیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات میری بری لگے تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔